नमस्कार साथियों आज एक फिज़िकल प्रॉपर्टी पे बात करेंगे और जिसका नाम है एक्सेलरेशन या त्वरण। ये त्वरण क्या होता है? इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप देखें, हमारी दो तरह की राशियाँ होती हैं भौतिक विज्ञान में, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि, है ना। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वे हैं जो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशियां भी होती हैं जिसमें कि मैग्नीट्यूड के संग संग दिशा भी होती है। तो ये जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण जिसे आप बोल रहे हो, ये एक सदिश राशि है ना। इसमें मैग्नीट्यूड के संग संग डायरेक्शन भी है। आप देखें जरा, कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे जरा विचार करिए। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन में एक वस्तु मूव कर रही है, गतिमान है, तो उसकी बहुत से बहुत गति में परिवर्तन हो सकता है। मैग्नीट्यूड में भी चेंजिंग हो सकता है कि शुरू में वो स्थिर अवस्था में थी, बाद में उसने कुछ गति प्राप्त कर ली और धीरे धीरे उसकी गति बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब उसका जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन सेम है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो चूंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो भी आप देखेंगे कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी होगा वही उसका एक्सेलरेशन होगा। ये तो हुई बात कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रही है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट सर्कुलर इसमें सर्कुलर मोशन में है, मान लीजिए किसी वृत्ताकार गति में है ना। जैसे जब मान लीजिए आप एक डोरी में पकड़ के उस उधर पत्थर बंधा हुआ है, उसको हम घुमाते हैं तो वो एक सर्कुलर मोशन में चलता है। तो इस तरह की यदि कोई गति है तो आप देखेंगे कि चाहे भले ही मैग्नीट्यूड ना बदले, लेकिन जो उसकी दिशा है, जो उसका डायरेक्शन है, वो कंटिन्यूसली बदलता रहता है, वो लगातार चेंज होता रहता है। तो वहाँ आप देखेंगे कि बजाय मतलब इसके कि उस वस्तु का वेग बिल्कुल परिवर्तित नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी त्वरण लगातार बदलेगा, क्योंकि दिशा हर समय बदलती रहती है। हर क्षण, क्षण प्रति क्षण उस सर्कुलर जो मोशन में ऑब्जेक्ट है उसकी दिशा हर क्षण बदलती रहती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि त्वरण जो होता है वो एक, जैसे मैंने आपसे कहा कि वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है ये। इसमें दिशा के संग संग मैग्नीट्यूड भी होता है। और इस बात को, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को समझने के लिए एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी का, चाल और गति। जब आप चाल कहते हैं किसी वस्तु की या किसी गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो वो उसकी स्पीड है। जब आप ये कहेंगे कि वो कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्व दिशा में जा रही है, तो आपने एक उसमें डायरेक्शन भी दे दिया, तो उसकी वो ये वेलोसिटी है, वो गति हो जाती है। तो ये है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का अंतर। इसी तरह की बातें हम आपसे वैज्ञानिक कुछ तथ्य रखते रहेंगे, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, ख़ासतौर से जो मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए सब सही रहेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो आपसे बात हमारी जारी रहेगी। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको पसंद करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। प्रश्न पूछते रहिए, हाँ, कहीं जाइएगा मत, अभी फिर हम हाजिर होते हैं आपके पास। प्रश्न लगातार पूछते रहिए। धन्यवाद।